ये मॉडल कौन सा है गाड़ी? 18 मॉडल। तो 18 में काम कुम वगैरह कराया नहीं कभी? नहीं कराया। देखा दम? कभी आपने वहाँ नहीं दिलवाया ऐसे दम कभी? मशीन से नहीं? मशीन है नहीं वहाँ पर? तो कैसे देते हैं फिर? हाथों से? अच्छा। तो दोस्तों गाड़ी आई है इलाहाबाद से। कहाँ से आई है पूछते हैं। क्या हाल है ये? ठीक ठाक हो? पिछले टायरों में दिक्कत है ना? इसे गाड़ी को ना बैक करके अंदर लगाओ। मैं गेट खुलवाता हूँ, बैक करके अंदर लगाओ। चलो 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 चलो, थोड़ी आगे लेके एक बार परे दबा देना। परे दबा दो गाड़ी। और सुनाइए, क्या हाल चाल? कहाँ की गाड़ी अपनी है? इलाहाबाद। अब बताओ किस में क्या दिक्कत है? इसमें कह रहे थे बहुत दिक्कत है। पूरे मुर्गे होने। अच्छा, दोनों साइड के घोड़े मुर्गे। कमानी भी दे दीजिए अगर दम होने लायक तो। नहीं, क्या पीछे से झुककर चलती है? ज़्यादा ऐसे रहती है? आगे से सही है? नहीं, आगे भी खुलना पड़ेगा। नहीं, ये टायर जो है गड्ढे में जब गिरता है हाँ, खट खट करता है। वो आवाज़ से तो चलो कोई इतना बड़ा, वो तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। लेकिन पीछे से ज़्यादा दबती है आगे से ज़्यादा दबती है गाड़ी? पीछे से ज़्यादा दबती है। हाँ, तो चारों कमानी और घोड़े मुर्गे, बस और कोई दिक्कत नहीं, यही है मेन। स्टीयरिंग जो है रहते रहते थोड़ा जाम चलने लगती है, फ्री हो जाती है और थोड़ा सा बाएं खींचती है छोड़ने पर। किधर की साइड? बाएं से, कनेक्टर साइड। चलो वो तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। फिलहाल ये दोस्तों इनका जो है, ये मॉडल कौन सा है गाड़ी? 18 मॉडल। तो 18 में काम कुम वगैरह कराया नहीं कभी? नहीं कराया। नहीं, शुरू से अपने पास है गाड़ी? तो घोड़े मुर्गे नहीं करवाए कभी? नहीं, घोड़े मुर्गे हुए। अच्छा 2 साल हो गए। अच्छा, कितने? 2 2 साल। साल। और दोस्तों 2 साल पहले इन्होंने घोड़े मुर्गे करवाए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या है कंडीशन। चलो इसको खोलते हैं और फिर आपको भी दिखाता हूँ और कंडीशन कैसी निकलती है। 14 चक्की गाड़ी है और इलाहाबाद से आए हैं स्पेशल ये काम करवाने के लिए। और इनकी कमानियों में भी दम वगैरह देते हैं, जैसे भी आपको दिखाता हूँ आगे। चलता है ये वाला टायर और क्या? 1 साल हो गया फिलहाल इसे। हाँ। चलो कोई नहीं। निकल लो, क्या निकल लो। ले जा बेटे, ले जा। तो दोस्तों ये जो गाड़ी आई है इलाहाबाद से, और मतलब इनका कहना है कि काम इसमें काफ़ी होने वाला है, तो जो भी होना है वो कर दीजिए। मतलब ट्यूब एक्सल, डंडा एक्सल 2018 मॉडल है, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और उसके बाद फिर इसमें जो घोड़े मुर्गे हैं कमानियों में दबने की शिकायत है, तो सारा काम करेंगे, आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ आगे। और अब आए हैं इलाहाबाद से, 700 किलोमीटर से चल कर आए हैं, तो जैसा भी है तसल्ली से करके देंगे। इसी वजह से टायर भी नहीं नए लगा रहे, फिर कोई दिक्कत ना आए। तो इनको एस्टीमेट वगैरह भी बता दिया है, लगभग 20-25 से ऊपर ही जाएगा काम लगभग इनका सारा। और स्पेयर पार्ट भी है, टायर भी है, तो जैसा भी है चलो आगे दिखाऊंगा आपको। और इनके जो टायर वगैरह खुलवा रहे हैं, रिम भी चेक होंगे, एक्सल भी खोलेंगे, कौन सा खोलेंगे आगे दिखाता हूँ। और इनके घोड़े मुर्गे कमानियों में दम भी देना, क्योंकि पीछे से बैठ जाती है गाड़ी। बस दोस्तों टाटा की 3718 और 14 चक्की गाड़ी है, इलाहाबाद से आए हैं। और आज तक भाई ने कहा है कि आज तक 2018 से अब तक कभी काम ही नहीं हुआ। मैं सुनकर हैरान रह गया। और वो कहने लगे कि घोड़े मुर्गे तो हुए हैं, लेकिन कमानी पहली बार खुलेगी, एक्सल आप पहली बार खोलोगे। तो कह रहे आपकी वीडियो देखी बहुत है, वीडियो में सामने नहीं बोले लेकिन पीछे से मुझे बहुत बोले। तो कहने लगे कि करवाना है सारा काम, अब जब चाहे 2 दिन लगे 3 दिन, सारा काम आपसे करवा कर जाना है। A few moments later. और दोस्तों अब लंच टाइम के बाद सीधा मैं शॉप पे जा रहा हूँ और गाड़ी में देखते हैं कितना काम हुआ होगा, क्योंकि अब डॉक्टर के पास से आया हूँ तो डॉक्टर ने बताया भी ठीक है। ये दोस्तों मेरे फूड पाइप जो होता है ना, जहाँ से हम खाना अंदर लेकर जाते हैं, तो इसमें स्वेलिंग आ गई थी और थोड़े बहुत इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था। मतलब पानी पीते हुए भी यहाँ पर चेस्ट में दर्द होता था, पेन होती थी। तो लेकिन अब ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ठीक है। अभी 10 दिन की दवाई और दी है, वो कह रहे रेस्ट करो, लेकिन हमारे काम में रेस्ट कहाँ है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल 90% आराम है। अब खाना आज से स्टार्ट किया, नहीं तो लिक्विड ही चल रहा था 5-7 दिन से। रोटी आज खाई है मैंने पहली बार। और बस अब गाड़ी चल कर दिखाता हूँ आपको, उसमें भी घोड़े मुर्गे शायद वो फिट कर रहे हैं
और एक्सल और कमानी मेरे हाथ का जो काम है वो मैं अभी स्टार्ट करूँगा, आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और रिम वगैरह चेक होने के बाद रिम वाले ने अपने टायर वाले ने टायर भी बना दिए हैं और काम आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। और ट्यूब एक्सल भी बस खोलने वाली है, क्योंकि उससे पहले हमने ये घोड़े मुर्गे जो हैं, कैसे निकले इनके घोड़े गाड़े खत्म बिल्कुल नहीं, मुँह में मुँह में भी कट रहे। अच्छा। और दोस्तों ये इसमें घोड़ा एक कटा हुआ, चलो अपने पास तो चीज़ बनी हुई रहती है, दोनों मुंह कटे हुए हैं इसके, ये देखिए यहाँ से। चलो ये हमने चेंज करके डाल दिया और एक साइड घोड़े कर दिए फिट। और मैं तो खैर अब लंच करके ही आया हूँ। तो इसकी कमानियों में देते हैं दम, उसके बाद ट्यूब उतारेंगे, कमानियाँ टांगने के बाद फिर ट्यूब एक्सल और डंडे को नीचे लगाएंगे। तो पहले कमानियाँ मिलाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आ रहा ये सारी कमानी खुली पड़ी हैं, 2 कमानियाँ खुली पड़ी हैं और उसके बाद दम दे के और फिर ऊपर करेंगे रेडी। और इधर दोस्तों एक साइड के तो घोड़े हमने फिट कर दिए हैं और रिम चेक हो रहे थे तो रिम एक फटा हुआ निकला, ये देखिए यहाँ से ये फटा हुआ है, तो इसको चेक ही नहीं करा। चलो इसको रहने दो, रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं। कितने रह गए, 1 या 2? 1 रह गया। और दोस्तों काम जब स्टार्ट होगा जब कमानियों में आएगा दम, तो मैं दम देते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं कमानियों। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसकी कमानियाँ चारों करने के बाद इनकी एक्सल फिट हो गए, क्योंकि देखो एक्सल फिट मतलब प्रेस करके भी रख नहीं सकते उसको, तो बस जब ही लगेंगे कि प्रेस करने के बाद सीधा नीचे ही लगाएंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें कमानी करनी है। और ये कह रहे हैं कि मशीन पहली बार देखी है इन्होंने दम देने वाली, नहीं तो वहाँ पर हाथों से ही दम देते हैं। हम भी दोस्तों आज से 10 साल पहले हाथों से ही देते थे, लेकिन अब उस हिसाब के लड़के नहीं रहे, उस हिसाब का लड़कों में जोर नहीं रहा। और चलो ये वाले पटे तो आप हाथों से फिर भी मिला सकते हो, लेकिन जो अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं ना, 14 चक्की 16 चक्की, अगली पैराबोलिक कमानियाँ आ रही हैं, तो हाथों से तो मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए देखो टाइम के साथ साथ बंदे को चेंज होना पड़ता है। आज से 25-30 साल पहले हम क्या थे, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, कुछ नहीं था, तो हम वैसे ही ज़िंदगी व्यतीत करते थे। लेकिन आज का युग जो है बहुत मतलब फास्ट है, इसमें काम जल्दी निपटता है और काम भी बढ़िया होता है। चलो ये तो कमानी होएगी, उसके बाद ट्यूब एक्सल डंडा एक्सल करेंगे। अब ये भाई जैसे मुझे इन्होंने बताया कि ये 18 के बाद काम ही नहीं हुआ, मतलब सिर्फ चक्के ग्रीस और घोड़े मुर्गे इन्होंने 1-2 बार करवाए हैं बस, ना कभी कमानी में दम दिलवाया और ना ही कभी इन्होंने एक्सल वगैरह करवाया। कह रहे हमने वहाँ पर पूछा तो वो कहने लगे कि सेंटर बोल्ट वगैरह अलाइनमेंट करवा लो। मैंने कहा ये चीज़ तो अपने आप कर दूंगा मैं, लेकिन जो बड़ा काम है, बड़े काम को हर मैकेनिक हाथ नहीं डालता, क्योंकि इसकी समझ जिसको होती है वही काम करता है ये। चलो इसमें कमानी में देते हैं दोस्तों दम, और उसके बाद एक्सल वगैरह जो है उसको प्रेस करके नीचे लगाते हैं। और रिम वगैरह में भी बहुत फ़र्क था, एक रिम फटा हुआ है, एक रिम क्रैक है, तो सारी गाड़ी का रिम भी करेंगे। चलो दिखाता हूँ आपको जैसे भी है। और दोस्तों ये बंदा 700-750 किलोमीटर चलकर गाड़ी लेकर यहाँ आया है। चलो हमारे पास तो खैर तमिलनाडु तक की गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन एक विश्वास होता है, बंदा कितनी दूर से बंदा कितना विश्वास लेकर अपने पास आता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस काम को बिल्कुल सही करके देना, ठीक है ना। विश्वास होता है इतना, तो उसको डबल विश्वास के साथ भाई को काम करके देंगे। ये नहीं है कि बस ऐसी 2-4 चीज़ें करी काम की और ले जाओ गाड़ी, नहीं। बाकी वो ड्राइवर साहब से बाद में भी करेंगे बात, भाई गाड़ी काम करने के बाद उनको कैसा लगा, वो सारा कुछ करेंगे, वीडियो में दिखाऊंगा। इनकी लिफ्ट में भी प्रॉब्लम है, लिफ्ट का काम आज ही करते हैं या अगले चक्कर करेंगे, वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों गाड़ी में खर्चा कितना आया, बहुत भाई हमें मैसेज करते हैं, तो टोटल खर्चा एक लमसम आपको मैं बता दूंगा, वो वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको। तो तब तक आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
और लीजिए दोस्तों, इधर रिम भी चेक हो चुके हैं और ये जा रहे हैं टायर वाले के पास और वहाँ पर टायर होंगे फिटिंग, क्योंकि कोई भी काम छोड़ना नहीं है दोस्तों। मतलब कहीं पर हाथ रखने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। भाई रिम रह गए या एक्सल रह गया या घोड़े मुर्गे रह गए तो सारा काम करके भेजेंगे गाड़ी को। तो अब दोस्तों टाइम आ गया है, इसका ट्यूब एक्सल उतारते हैं। और डंडा एक्सल तो पिछली कमानी सब खोल रखे हैं, क्योंकि ये काम एक बार पूरा नीचे से गाड़ी ये पूरी नंगी हो जाएगी ना, तो फिर फटाफट फिटिंग का ही काम रह जाएगा। क्योंकि जो मैं कमानी मिला रहा हूँ ना पिछले वाली, उसको हम आगे चढ़ा देंगे। एक मैं दम दे चुका हूँ और दूसरी भी आधी हो चुकी है, और वो दोनों कमानी बीच में। कभी भी दोस्तों गाड़ी की कमानी जो होती है ना, 4 कमानियाँ होती हैं 10 चक्की गाड़ी में, तो सबसे ज़्यादा जो दम टूटता है ना ट्यूब एक्सल वाली कमानी का, ये जो बीच वाली कमानी होती है इसका ज़्यादा टूटता है। चाहे वो 10 चक्का है, 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का, सबसे ज़्यादा कमानी का जो दम टूटेगा बीच वाली। और लोड भी सबसे ज़्यादा इसी पे पड़ता है। पिछले वाली कमानियों पे कम लोड पड़ता है, लेकिन कई भाई अपने कहते हैं कि पीछे ज़्यादा लोड पड़ता है, जो गलत है। और दोस्तों इनकी कंडक्टर साइड गाड़ी झुकती थी, तो इन्होंने ये जो सबसे नीचे छोटी टुकड़ी होती है ना, जैसे वो पड़ी है, ये देखिए, तो इन्होंने एक एक दोनों कमानियों में डलवाई थी। भाई ये गाड़ी झुके ना, इसीलिए डलवाई होगी। लेकिन इन पट्टों का कोई वजूद नहीं होता। अगर आप बड़ा पट्टा डलवाते ना लंबे वाला, फिर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता। ये तो चाहे आप 2 और डाल लो, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हाँ, अब तो आपका दम आ जाएगा, गाड़ी एकदम सेट कर दूंगा, उसकी चिंता ना करो। तो दोस्तों ये छोटी टुकड़ियाँ चाहे आप 2 और डाल लो कमानी के अंदर, उससे गाड़ी ऊंची नीची कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आपको देखने में थोड़ी सी गाड़ी ऊंची लगेगी, लेकिन ये गाड़ी आपकी दबने से हटेगी नहीं। चाहे आप 1 टुकड़ी बढ़ा लो, चाहे 2 बढ़ा लो, 3 बढ़ा लो, देखने में आपको ज़रूर ऊंची लगेगी। कभी भी आपकी कोई गाड़ी दबती है तो बड़े पट्टे से काम बनता है, जब भी बनता है, लेकिन उसका भी हिसाब होता है। कई बार बड़ा पट्टा डालने के बाद भी गाड़ी झुकने से हटती नहीं है। लेकिन अब इनका लेवल करेंगे, दम देने का यही मतलब होता है कि गाड़ी का लेवल बिल्कुल सेट हो जाए, और वही काम इसमें अब करना है। चलो इधर ये दूसरी साइड के घोड़े मुर्गे एक तो टांग दिए हैं और ये भी बिल्कुल रेडी हैं, और इधर एक्सल भी बस दबने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कमानियों को करते हैं और उसके बाद फिटिंग करते हैं और फिर आगे का काम चालू करते हैं इनका। और दोस्तों तीसरी कमानी भी मैंने पीछे की और दम दे दी है, और दोनों आगे की, दोनों कमानी आगे की हैं और इसको दम हम दे चुके हैं। देखिए बुश वगैरह हमने ठोक दी हैं, तैयार है बिल्कुल काम। परली कमानी भी फिटिंग हो रही है, और जब तक ये कमानी नहीं होती तब तक हम एक्सल नहीं दबा सकते। और एक कमानी रह गई है, बस इसको भी दम देते हैं, और रिम वगैरह सारे हो चुके हैं। बस यहाँ पर फिटिंग का काम चालू है। इस साइड के घोड़े मुर्गे तैयार है, काम सारा लगभग 2 घंटे का काम हो रहा है, और गाड़ी 2 घंटे में रेडी हो जाएगी। देखा दम, कभी आपने वहाँ नहीं दिलवाया ऐसे दम? कभी मशीन से नहीं, मशीन है नहीं वहाँ पर, तो कैसे देते हैं फिर? हाथों से? अच्छा चलो, तो ये पहली बार देखा होगा मशीन। तो दोस्तों दोनों कमानी होने के बाद काम अपना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ट्यूब एक्सल को, डंडे से पहले ट्यूब एक्सल प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर डंडा एक्सल करेंगे, क्योंकि उसकी एक कमानी रह रही है। चलो आइए दिखाते हैं, करते हैं ट्यूब एक्सल प्रेस। और दोस्तों इन्होंने बताया कि वज़न जो हमने चलना है 30 से 35 टन, इससे ऊपर हम ओवरलोड नहीं चलते, तो उसी के हिसाब से ये ट्यूब एक्सल को प्रेस करेंगे। और ट्यूब एक्सल दोस्तों 2018 से 2025 चल रहा है, तो 7 सालों में पहली बार ट्यूब एक्सल खुला है। डंडा एक्सल भी पहली बार खुल रहा है, डमी एक्सल। और मतलब देखो ये कहीं ना कहीं तो बिल्कुल उल्टा होगा, और बिना नापे ही मैंने इसको बता दिया। मैंने कहा ट्यूब एक्सल उल्टा है, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी देती है ना, स्टैंडर्ड देती है, वो तो 1-1, 1.5, 2 साल में ही बैंड हो जाते हैं एक्सल, ठीक है ना। अब जो लेलैंड और भारत बेंच वगैरह के होते हैं, इनके थोड़े से मजबूत होते हैं, लेकिन ये जो अब 16 चक्की गाड़ियाँ आ रही हैं ना टाटा की, उनके तो क्या ही कहने, इतने बढ़िया एक्सल हैं। मतलब वो 2 क्या 3 सालों में भी, 4 सालों में भी बैंड नहीं होंगे अगर एक बार हल्का सा प्रेस हो जाए, क्योंकि इनको वेट के हिसाब से प्रेस करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इंडिया के जो रोड है ना, वो मतलब कंडक्टर साइड को हल्के से टेढ़े रह कर चलते हैं, उसी हिसाब से इसको बैंड किया जाता है। मगर आप आपको इसको दोनों साइड से इक्वल करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, टायरों पर फिर भी फ़र्क पड़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको प्रेस करते हैं और बिल्कुल बैंड है, और उसके बाद नीचे लगाते हैं, फिर डंडे एक्सल को करेंगे।
और उधर दोस्तों मैं कमानी कर रहा था, इधर फादर साहब ने, पिताई ने मतलब ये घोड़े वगैरह भी फिट कर दिए हैं, बस ये भी तैयार हैं। और सारा काम लगे हाथ दोस्तों करते रहो, पेंडिंग अगर छोड़ दोगे ना तो फिर वो शाम तक काम पड़ा ही रहता है। इसको तो काम को जितना जल्दी खींचते चले जाओगे उतना ही जल्दी ख़त्म होता चला जाएगा काम। काम को तो दोस्तों करने वाला आदमी चाहिए, नहीं तो काम तो आगे आगे भागता है। बंदा फटाफट करने वाले हो ना 5-4 बराबर के, और उसके बाद तो काम ऑटोमेटिक निपटता चला जाता है। और बस इसके घोड़े मुर्गे भी देखिए फिट हो रहे हैं, कमानियाँ भी हो चुकी हैं, ट्यूब एक्सल लगा दिया है। उसके बाद बस 1-1.5 कमानी रह रही है मेरी, उसको भी पीछे बस दम देने के बाद उसको भी टांगते हैं, फिर डंडा एक्सल भी फिट करते हैं। तब तक आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों फिट। तो दोस्तों कमानी बीच की दोनों हो गई हैं, पिछली एक चढ़ा दी, बस दूसरी चढ़ाने लग रहे हैं। और नीचे एक्सल लगाएंगे, एक साइड का चक्का भी हो गया, फिर बस टायर वगैरह लगवाते हैं। और ये आपने काम मतलब पीछे जो कमानी का या एक्सल का कभी करवाया नहीं? नहीं कराया, नहीं, कमानी में पिनबुश घोड़े मुर्गे 2 बार कराया जब से गाड़ी आई। जब से गाड़ी आई है 18 के बाद 2 बार करवाया, मतलब 7-8 साल में सिर्फ 2 बार। तो ये अब कितना टाइम हो गया था अब जब हमने खोला है ये 2 साल के ऊपर हो गए। 2 साल से ज़्यादा हो गया काम किए हुए। तो दोस्तों 2 साल से, अच्छा 3 साल के ऊपर हो गया इसका। एक बार कमानी दम दिलवाए, 3 साल से ऊपर हो गया कमानी दम दिलवाए हुए। तो दोस्तों 2 साल पहले कमानी के पिनबुश वगैरह और दम दिलवाए हुए कमानी को 3 साल हो चुके हैं। चलो, तो ऐसे कमानी दम देते हुए देखा कभी जो मैंने दिया? नहीं वो हाथ से देते हैं। अब तो सबके पास मशीन है। वहाँ है आपके है। मशीन, लेकिन सबका हिसाब अपना अपना। हिसाब अलग अलग, हाँ। करने का ढंग अलग। जो हमने ये देखो, अब ये कमानी में दम देने का हिसाब ना अलग है, बीच वाली कमानी में और पीछे वाली कमानी में हिसाब से दम दिया जाता है। कम ज़्यादा भी दे सकते हैं और बराबर भी दे सकते हैं, लेकिन गाड़ी के लेवल के हिसाब से दिया जाता है। हाँ चलो भाई, चलो।
और दोस्तों दोनों एक्सल कर दिए हैं और बिल्कुल उल्टे थे, कभी आज तक खुलवाए ही नहीं इन्होंने। और कमानियाँ भी हो गई हैं, घोड़े मुर्गे भी हो गए हैं, जो बेल क्रैंक बुश हैं, और एक्सल भी हो गया, ट्यूब एक्सल भी हो गया। वो फिटिंग का काम चालू है और उसके बाद गाड़ी को करते हैं रवाना। फिर टायर लगाएंगे जैसे भी लगाने हैं। और ये टायर चेंज कब करोगे इनको? नए कब लगाओगे? हाँ, एक जोड़ा तो सही है ट्यूब वाला, वो मैं बताऊँगा कैसे। और ये वाला जोड़ा मेरे से बिना पूछे छेड़ना नहीं है, जो मैं लगवाऊँगा। 3 जोड़े तो चाहिए इसमें तुम्हें। और अगला वो जो आपका रबड़ वाला है, उसको चेंज करना है टायर को। तो इनकी गाड़ी में दोस्तों अगला सबसे फ्रंट एक्सल वाला टायर ना रबड़ चढ़ा लगा रखा है। मुझे ये नहीं समझ आती, कई भाई अपने मतलब रबड़ चढ़े टायर मत लगाया करो यार, इससे गाड़ी आपकी डिसबैलेंस होगी और मज़ा नहीं आता। आप इससे बढ़िया आधा टायर लेके सेकंड हैंड कोई टायर ले लो, वो मगर आधा ले लो, ले तो सही लो, क्योंकि रबड़ चढ़े हुए टायर में जहाँ जोड़ होता है गाड़ी जंप करेगी आपकी ऊपर नीचे। चलो खैर कोई बात नहीं। और पीछे भी टायर ये डरते हमारे लगा नहीं रहे थे, और भाई कोई दिक्कत होगी तो हमारे नए टायर ख़राब हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके तीनों जोड़े मतलब 3-4 जोड़े इसमें नए लगाएंगे। अब इनको विश्वास हो गया। अच्छा, अब इधर जो टायर लगाना है ना बीच में, इसको अंदर करो, इसको। और ये कम से कम भी ये वाला जोड़ा ना, ये तो अभी चलाओगे, नया ही टायर है। हाँ, तो ये 1-1.5 महीना मेरे से बिना पूछे छेड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, इसको अपने आप भी अंदर बाहर आगे पीछे कुछ नहीं करना, इस जोड़े को यहीं चलाना, और 1.5 महीने बाद देखना टायर ये लगभग बराबर सा हो जाएगा। हाँ, लगाओ अंदर, और इस वाले को बाहर करो, बस थोड़ा सा और उठेगा। और गाड़ी देखना कहाँ जाएगी अब आपकी, लगाओ। और दोस्तों देखिए गाड़ी अब कितनी ऊंची हो चुकी है, और कुमानी में दम, और बस इसका गाड़ी का काम सारा काम निपट गया, और भाई को करते हैं रवाना, और बिल्कुल रेडी है। और ये लिफ्ट में भी थोड़ा बहुत काम है, चलो अगले चक्कर कह रहे हैं, वो अगले चक्कर करेंगे, वो बताऊँगा आपको जिस टाइम ये गाड़ी आएगी। लिफ्ट बबलिंग नहीं करती, लिफ्ट में टायर खाने की शिकायत है इसमें। चलो, अच्छा हाथ धो रहे हो, धो के निकाल लो। चलो 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 चलो। पहले क्या होता था, मतलब दबती थी गाड़ी ज़्यादा? हाँ, और अब जो तुम ऊंची की बात कर रहे हो, बहुत उड़ गई है गाड़ी। कितना का फ़र्क पड़ गया होगा? अरे 6-8 अंगुल का फर्क पड़ा। इतना फ़र्क पड़ गया? वो तो देखने में भी लग रहा है, गाड़ी पीछे से बहुत ऊंची है। ये ऐसा दम मेरे ख्याल से आपने ज़िंदगी में पहली बार दिलवाया जो मैंने दिया। कभी नहीं कराया। हाँ, खाली ऐसे ही बस दे दिया। चलो चलो ठीक है जी, ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।